हमने स्किन केयर बनाया है, बट ये स्किन केयर का जो फॉर्मुलेशन है वो इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन है। और ये इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन कहाँ का है? ये इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन फ्रांस का है। ओके, सो ये कंप्लीट श्लोका रेंज जो है हमारी वो फ्रांस में फॉर्मुलेट की गई है। अब जब फ्रांस का नाम आता है तो एक बहुत ही प्राइड वाली बात आती है स्किन केयर और मेकअप टर्म्स में। क्यों? क्योंकि फ्रांस ब्यूटी और पर्सनल केयर का हब है। यानी वहां पे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी स्किन केयर बनता है, उसकी क्वालिटी टॉप नॉच होती है। यानी दुनिया में सबसे बेहतरीन स्किन केयर और कलर कॉस्मेटिक के जो रॉ मटेरियल है वो फ्रांस में मिलते हैं। यानी जो भी प्रोडक्ट आपका फ्रांस से बनकर आता है उसका क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और वो टॉप क्वालिटी ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट होता है। सो श्लोका हमारा इंडियन रूट्स यानी इंडियन इंग्रेडिएंट से बना हुआ प्रोडक्ट है, बट इसका फॉर्मुलेशन फ्रांस में हुआ है। अगेन कल की तरह सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है प्लीज लिख के रखिएगा, उसे हम अंत में 10 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, पहले तो ये जानना है, हमने स्किन समझी, स्किन की टाइप समझी, स्किन के लेयर समझे, स्किन का प्रॉब्लम समझा। अब स्किन का ख्याल किस तरीके से रखा जाता है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। दो तरीके से हम अपने स्किन का ख्याल रखते हैं। एक रेगुलरली यानी डेली बेसिस पे जो भी हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, और एक होता है वीकली केयर। डेली केयर में आता है आपका क्लेंजर यानी कि क्लेंजर और फेस वॉश, टोनर। स्पेशल केयर में हम कहते हैं ट्रीटमेंट, फिर आता है आपका मॉइस्चराइजर, और फिर आता है आपका प्रोटेक्शन। देखिए इसमें सीक्वेंस नहीं दिया है, मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ कि क्या पहले लगता है और क्या बाद में। क्लेंजर और फेस वॉश, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन, दैट इज सनस्क्रीन। ये आपका वीकली केयर होता है। ठीक है, सॉरी, ये आपका डेली केयर होता है। और सेकंड जो हमारा वीकली केयर है वो है फेस स्क्रब, फेशियल क्रीम्स और फेस पैक। ठीक है, ये तीन चीज हम वीकली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। देखिए डेली और वीकली रूटीन दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है आपके स्किन केयर टर्म्स के लिए। क्यों? जब हम डेली स्किन केयर करते हैं तो हम अपनी स्किन को डेली पैम्पर कर रहे हैं। स्किन पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उसे हम रेगुलरली प्रोटेक्ट भी करते जा रहे हैं, रिपेयर भी करते जा रहे हैं। बट वीक में ऐसा होता है कि हम पूरा दिन फील्ड में होते हैं, पूरा दिन एसी में होते हैं, उसके कारण स्किन पे एक्सेसिव ड्राइनेस बन जाती है, डेड सेल्स के लेयर जम जाते हैं, और साथ ही साथ स्किन काफी ज्यादा रफ हो जाती है। तो कभी कभार आपका ये डेली स्किन केयर उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है, इसलिए वीकली स्किन केयर उसको सपोर्ट करता है, ताकि जब आपके स्किन पे डेड सेल की लेयर जमी रहे तो वो वीकली स्किन केयर निकाल दे, आपके पोर्स को और अच्छे से टाइट कर दे, आपकी स्किन को मसाज करके लिफ्ट कर दे, जिसके कारण आपकी जो डेली स्किन केयर रूटीन है वो बहुत अच्छे से आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, स्किन के अंदर बहुत अच्छे से चली जाए, और स्किन आपकी जिस तरीके से आप अपनी स्किन को रिपेयर करना चाहते हैं उस तरीके से नजर आए। यस, क्या आपको पता है आपकी स्किन को भी कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है, और स्किन को कंडीशनिंग करने के लिए हमें दो रिजीम फॉलो करने पड़ते हैं, डेली एंड वीकली। श्लोका रिजीम में डेली अगर आप देखोगे तो हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके से है। क्लेंजर, प्यूरिफाइंग क्लेंजर में है हमारे पास श्लोका नीम एंड गोटुकुला फेस वॉश, फिर हमारा श्लोका मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर, फिर है हमारा श्लोका मेंस फेस वॉश। टोनर में हमारे पास है 3-in-1 क्लेंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर। ट्रीटमेंट में हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं जिसका नाम है अंडर आई क्रीम, फेयरनेस क्रीम, व्हाइटनिंग क्रीम। मॉइस्चराइजर में है हमारे पास रिजुविनेटिंग डे क्रीम, एंटी एजिंग नाइट क्रीम एंड हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। प्रोटेक्शन यानी सनस्क्रीन में है हमारे पास सनस्क्रीन SPF 30, PA+++ एंड सनस्क्रीन SPF 50, PA+++। वीकली रूटीन में आपके वीकली केयर में है आपके पास मोरक्कन आर्गन ऑयल फेस स्क्रब, एवोकाडो फेस स्क्रब,
हाइड्रा नरिश फेशियल क्रीम, डीटैन पैक एंड ग्लो पैक, ये सब कुछ मिला के आपका एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन बनता है। सो आई होप इतनी जो चीजें अभी मैंने आप लोगों को बताई है क्लियर है? यस, नो? इंप्रेशंस देख के बताइए यस और नो। ओके, अगर आप चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो इंप्रेशन दे सकते हैं, थम्स अप, और यू कैन जस्ट रेज योर हैंड कि आपको समझ में आ गया है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला तो डिफरेंस देखते हैं। श्लोका का डिफरेंस क्या है? ये डेली स्किन केयर प्रोडक्ट डेवलप किए गए हैं इस कंप्लीट रेंज में, और इसके जो बेनिफिट है वो हायर ऑर्डर बेनिफिट है, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला रेंज है ये। डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। क्वालिटी कंट्रोल है, और डिफ्रेंसिएशन ये है कि प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, अगर आप जिस तरीके से उसे यूज करने के लिए कहते हैं और सामने वाला व्यक्ति उस तरीके से इस प्रोडक्ट का रेगुलर कंटिन्यूस यूजेज करता है, तो प्रोडक्ट जिस रीजन के लिए बना है, फॉर एग्जाम्पल डार्क स्पॉट्स हटाने के लिए बना है, तो उसका डार्क स्पॉट चला जाएगा। फॉर्मूला इंटीग्रिटी यानी बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट फॉर्मूला डला हुआ है इसमें। सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्लीन ब्यूटी प्रोमिस देते हैं हमारे प्रोडक्ट पे, तो कोई भी हार्मफुल केमिकल इसमें डला हुआ नहीं है। 100% का सेटिस्फैक्शन गारंटी है कि आप जब इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, आपको ये प्रोडक्ट ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर सेटिस्फाई करेगा, अगर नहीं करता है तो हमारे पास उसके लिए भी एक अलग पॉलिसी है। एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ प्रोडक्ट है ये। सो यस, डेली स्किन केयर रिजीम में आता है आपका क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजेशन एंड प्रोटेक्शन। सो डेली स्किन केयर रिजीम का स्टेप नंबर 1 है क्लेंजिंग, और उसका सबसे पहला प्रोडक्ट है आपका, आपके पूरे रेंज का हीरो प्रोडक्ट है ये, जिसका नाम है श्लोका प्यूरिफाइंग नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश। इसमें नीम है और गोटुकोला है, जो आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल निकालता है, स्किन से डर्ट एंड इम्प्योरिटीज निकालता है, और स्किन को ड्राई भी नहीं होने देता। आपने देखा होगा बहुत से फेस वॉश जब मार्केट के इस्तेमाल किए होंगे आपने, वो सारी चीजें निकालने की तो गारंटी करते हैं, पर स्किन बहुत खिंची खिंची लगती है, स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस बन जाती है। बट ये फेस वॉश आपका एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन निकालता है, डर्ट एंड इम्प्योरिटीज निकालता है, एट द सेम टाइम ये आपकी स्किन को ड्राई भी बिल्कुल नहीं करता है। सो इसमें क्या है? इसमें नीम के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो एंटी इंफ्लेमेटरी है। देखिए, कभी आपको पिंपल आ जाता है तो पिंपल क्या करता है? दर्द करता है, राइट? तो एंटी इंफ्लेमेटरी यानी आपके पिंपल के इन्फ्लेमेशन को, वो पेन को ये काम डाउन करेगा। एंटी बैक्टीरियल है, यानी आपके स्किन पे पिंपल बनाने वाले बैक्टीरिया को कंप्लीटली मार देगा। इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके स्किन से फ्री रेडिकल डैमेजेस को बचाते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स है इसमें, और ये एनरिच्ड विद विटामिन ई है। इसमें गोटुकोला है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। अगर गोटुकोला को मैं बहुत ही आम और आयुर्वेदा की भाषा में आपको बताऊं, तो गोटुकोला का मतलब होता है ब्राह्मी। ब्राह्मी बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है अगर आपकी स्किन को आपको रिपेयर करना है तो। पुराने जमाने में यही इंग्रेडिएंट राजा महाराजाएं यूज करते थे, जब वो शिकार करने जाते थे और गलती से उनका तीर जो है वो शेर को लग जाता था, तो वो क्या करते थे? ब्राह्मी का लेप उनके घाव पे लगाया जाता था। तो सोचिए, ब्राह्मी का लेप अगर उतने भारी घाव को भर देता है, तो आपकी स्किन को भी कितने अच्छे से रिपेयर करेगा, राइट? ये पूरा का पूरा फेस वॉश आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करता है, डर्ट इम्प्यूरिटीज निकालता है, एक्ने के अकरेंस को, यानी एक्ने वाले आने वाले चांसेस को बहुत ही मिनिमाइज कर देता है। पिंपल होगा आपकी स्किन पे तो उसे क्लियर करता है, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, आपके स्किन को रिपेयर करता है, और आपको एक हेल्दी लुकिंग स्किन देता है। आप इस फेस वॉश को नॉर्मल टू ऑयली स्किन को दे सकते हैं। यस,
इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से करना है। पहले फेस को वेट करेंगे पानी से, इतना सा फेस वॉश लेना है, ठीक है, इसे डॉट्स करेंगे हम, और उसके बाद फिंगर्स को वेट करके ऊपर की ओर मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, और 1 मिनट के बाद आप इसे रिंस ऑफ कर देंगे वाटर से एंड टॉवल से पैड ड्राई करना है। ध्यान रखिएगा, हम लोगों में बहुत आदत होती है कि टॉवल लेके इस तरीके से रब करते हैं ताकि एक झटके में हमारा पूरा का पूरा फेस ड्राई हो जाए, वो नहीं करना होता है। क्योंकि हम जब रब करते हैं तो आप एक फ्रिक्शन क्रिएट करते हो, फ्रिक्शन क्रिएट करने के कारण भी स्किन पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, यानी रैशेस बनते हैं स्किन पे, इन्फ्लेमेशन यानी जलन होने की भी चांसेस होती है। तो टॉवल इस तरीके से यूज किया जाता है, यानी पैटिंग मोशन में। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा स्पेसिफिकली फॉर मेन, प्यूरिफाइंग लाइम पील एंड नीम फेस वॉश। पावरफुल क्लेंजिंग फेस वॉश है ये, स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर मेंस। सो अगर आपके घर में भाई, हस्बैंड, पापा, जिनको भी आपको फेस वॉश रेकमेंड करना है, उनको आप ये फेस वॉश दे सकते हैं। इसमें लेमन पील एक्सट्रैक्ट है, यानी नींबू के छिलके हैं, वो क्या करते हैं, डर्ट एंड इम्प्योरिटीज को निकालता है। और साथ साथ आपने देखा होगा कि ये जो हमारे मेल मेंबर होते हैं घर के, वो बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं या फिर बाइक चलाते हैं, तो उसके कारण उनको टैनिंग की भी समस्या हो जाती है कि यहाँ पे चट्टे आ गए हैं ब्लैक, यहाँ पे चट्टे आ गए हैं ब्लैक। तो ये लेमन पील एक्सट्रैक्ट स्किन के टोन को लाइट करने में भी मदद करता है। नीम एक्सट्रैक्ट है, यानी एंटी बैक्टीरियल, अगेन अगर उनके स्किन पे पिंपल बनने वाला कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये उस बैक्टीरिया से लड़ता है और स्किन के प्रॉब्लम्स को दूर करता है। मेंथॉल है इसमें, तो हल्की सी ठंडक फील होगी जब वो ये फेस वॉश को यूज करेंगे, और साथ ही साथ उनके स्किन का कॉमन प्रॉब्लम रिड्यूस करता है, स्किन को डिटॉक्सिफाई यानी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और ये ऑल स्किन टाइप्स, यानी मेल्स में किसी की स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई भी स्किन टाइप हो, आप ये फेस वॉश उनको दे सकते हैं। सो ये फेस वॉश एवरी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। पर ध्यान रखिएगा, ये फेस वॉश सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए रेकमेंडेड है। क्योंकि मेंस के लिए अलग फेस वॉश ये वाला क्यों रेकमेंडेड है, कभी कभार क्या होता है, उनकी जो स्किन होती है महिलाओं से 5 गुना ज्यादा थिक होती है उनकी स्किन। तो हम जो ये फेस वॉश हम कभी नहीं यूज कर सकते, ये हमारे स्किन के लिए हार्श फेस वॉश है, ठीक है। तो जब भी आप किसी को दें, क्योंकि बहुत लोगों का ये होता है कि मल्टीपर्पज यूज हो जाएगा, मैं भी लगा लूंगी, मेरे हस्बैंड भी लगा लेंगे, तो नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्शर साइड पे फेस वॉश है। उनके स्किन टेक्सचर के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि उनकी स्किन हमसे 5 गुना ज्यादा मोटी होगी। ओके, सेम इसको भी यूज करना है। फेस को वेट किया, इतना सा फेस वॉश लिया, डॉट्स बनाए, ऊपर की ओर मसाज किया 1 मिनट तक के लिए, रिंस ऑफ किया और टॉवल से पैड ड्राई किया। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर। मल्टी फंक्शनल क्लेंजर है ये, स्किन से मेकअप निकालता है, डर्ट एंड इम्प्योरिटीज निकालता है, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा हाइड्रेशन और नरिशमेंट देता है। इन केस अगर आपकी स्किन सर्दियों में बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है या फिर ड्राई है, सबसे बेस्ट क्लेंजर है ये। ओके, क्योंकि इसमें मोरक्कन आर्गन ऑयल है, लाइट वेट क्लेंजर है जो मल्टी टास्क परफॉर्म करता है, यानी आपके स्किन से मेकअप निकाल दिया, डर्ट एंड इम्प्योरिटीज निकाल दी। इसमें बहुत अच्छा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, फैटी एसिड्स है, और इसमें विटामिन ई है। सो ये क्या करेगा, जेंटली डर्ट इम्प्योरिटीज निकालता है आपके स्किन से, स्किन को स्टिमुलेट करता है ताकि आपकी स्किन जो है, देखिए ड्राई स्किन जो होती है वो अक्सर रफ नजर आती है या फिर रफ हो जाती है, स्किन का टेक्सचर ही वैसा हो जाता है, बट ये आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने में मदद करता है। ये आपकी स्किन को क्लीन, फ्रेश एंड रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन देता है। साथ ही साथ ये एक सेल रीजेनरेशन का काम करता है ताकि नए सेल्स, यस, ड्राई स्किन पे जो सेल्स होते हैं वो बहुत जिद्दी होते हैं, जल्दी एक्सफोलिएट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसमें उस स्किन टाइप पे तेल और पानी दोनों की कमी होती है। इसके कारण डेड सेल्स जल्दी एक्सफोलिएट नहीं होते, तो स्किन पे डलनेस की लेयर जम जाती है, राइट। तो ये क्या करेगा, डेड सेल्स को जल्दी एक्सफोलिएट करने का मौका देता है, बिकॉज बहुत अच्छा हाइड्रेशन और नरिशमेंट देता है और सेल रीजेनरेशन होने का मौका देता है।
और ये बहुत अच्छी नमी आपके स्किन पर छोड़ जाता है। इसका भी एप्लीकेशन सेम है, फेस को वेट करना है, 1 पंप फेस वॉश लिया, उसे जेंटली सर्कुलर मोशन में मसाज किया, रिंस ऑफ किया और टॉवल से पैड ड्राई किया। आई होप आप लोगों को ये तीनों फेस वॉशेस समझ में आ गए होंगे। यस नो कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझा इन फेस वॉशेस में तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए या फिर हैंड रेस कीजिए। कि समझ में आ गया है, राइट? ओके, चलो अब हम बढ़ेंगे आगे स्टेप नंबर 2 के। स्टेप नंबर 2 है हमारा टोनिंग। सो टोनिंग क्यों जरूरी होता है ये तो कल मैंने आपको बता दिया, राइट? टोनिंग क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब हम फेस को वॉश करते हैं, अगर सिर्फ बेसिक फेस पे पानी भी मारते हो ना तो आपके पोर्स जो होते हैं उनको लाइफ मिल जाती है और वो खुल जाते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से सांस ले पाए। बट अगर आप इस पोर्स को मिनिमाइज नहीं करो, टोनर कभी भी पोर्स को बंद नहीं करता है, टोनर पोर को इतना छोटा कर देता है ताकि उसके अंदर गंदगी जाके सेट ना हो और वो ब्लैक हेड व्हाइट हेड या फिर पिंपल ना बनाए। सो टोनर पोर को मिनिमाइज करता है, आने वाले एक्ने का रिस्क कम करता है और आपकी स्किन की नमी को होल्ड करके रखता है। सो हमारा जो टोनर है, एक ही टोनर है हमारे पास श्लोका में, 3-in-1 क्लेंजर टोनर एंड मेकअप रिमूवर। ये 3-in-1 फॉर्मूला है जिसमें ग्रीन टी है और कैमोमाइल है। कैमोमाइल एक तरीके का फूल होता है, फ्लावर, जो बहुत ही ज्यादा कामिंग होता है, यानी बहुत अच्छा नमी देता है, बहुत आरामदायक होता है आपके स्किन पे। ये क्या करेगा? 3-in-1 टोनर, मेकअप रिमूवर एंड क्लेंजर, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से टोन करता है। ग्लिसरीन है इसमें, तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी देता है। कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट स्किन को हाइड्रेट करता है और स्किन को सूद करता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा, स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करेगा, स्किन के पीएच को बैलेंस करता है ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे और सन डैमेजेस से भी बचाने में मदद करता है। ओके, सो ये आप जितनी बार फेस वॉश करें उतनी बार आपको टोनर की एप्लीकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग में फेस वॉश करते हैं, इवनिंग में फेस वॉश करते हैं, दोनों बार जैसे ही फेस वॉश किया है, पैड ड्राई किया, उसके बाद आपको टोनर का एप्लीकेशन करना जरूरी है। ये टोनर दो तरीके से लगाया जाता है। पहले, अगर आप कॉटन पैड का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हल्का पानी से गीला कीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद टोनर लेना है और इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर आपको स्वाइप करते जाना है आपका टोनर। अगर आप कॉटन पैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, 2 से 3 ड्रॉप आपको हथेली में लेना है, इस तरीके से डैबिंग करनी है। ओके, इस तरीके से हम डैब करेंगे और नेक को भी इस तरीके से डैब, उसे अपने आप स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने का मौका दीजिए। बहुत लोग आपके पास ये भी कंप्लेन लेकर आ सकते हैं कि मैडम टोनर ना ऐसा व्हाइट व्हाइट हो जाता है जब हम लगाते हैं, तो वो क्यों होता है? अगर आप स्किन केयर के लिए बहुत नए हो, कभी स्किन केयर यूज नहीं किया है, तो आपको वो प्रॉब्लम होगी, बट वो अपने आप स्किन के अंदर चला जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। अब कोई आपको ये भी प्रॉब्लम लेकर आएगा कि 2 मिनट तक भी टोनर स्किन के अंदर जाता नहीं है, वो गीला गीला ही लगता है। अगेन, स्किन केयर में नए हो आप तो टोनर को स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। स्किन जल रही है, स्किन पे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, स्किन आपकी बहुत ज्यादा ड्राई थी, आपने टोनर लगाया, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, जब एक बंजर जमीन होती है, सूखी जमीन, उस पे पानी डाला, चुटकियों में पानी गायब हो जाता है, राइट? क्योंकि वो उतनी हाइड्रेशन की जरूरत होती है उसे। वैसे ही आपने जैसे ही प्रोडक्ट लगाया, वो गायब तो हो गया बट आपको हल्का सा बर्निंग सेंसेशन दे रहा है, बिकॉज उसे और हाइड्रेशन की जरूरत है। तो आप 3 से 4 दिन तक इसे कंटिन्यूस यूज करोगे, ये प्रॉब्लम भी चली जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अगर हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन आपको होता है टोनर लगाने के बाद। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा स्टेप नंबर 3, ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट में सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा अंडर आई क्रीम विद अश्वगंधा एंड गुडकुला। ये एक इंटेंसिव केयर फॉर्मूला है जो आपके आंखों से पफिनेस, पता है यहाँ पे सूजन आ जाती है बहुत से लोगों को एज के साथ साथ, या फिर
ऐसे ही यहाँ पे उनको सूजन आ जाती है, जिसे हम कहते हैं पफिनेस। इस एरिया में पफिनेस कहते हैं उसे। आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे बन जाना, डार्क सर्कल्स। हंसते हो तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस आ जाना, फाइन लाइंस। ये सब आपकी डेलिकेट स्किन जो है आंखों के अराउंड, उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। सो अगर आप ये वाली स्किन को टच करते हो और ये वाली स्किन को टच करते हो, तो आप देख सकते हो कि ये स्किन के मुकाबले ये स्किन जो है वो काफी पतली है, यानी 0.5 mm यहाँ की जो स्किन है हमारी, वो हमारे पूरे की पूरी स्किन से पतली है। सो जब वो इतनी डेलिकेट है तो उसका केयर भी बहुत अलग तरीके से किया जाता है। इसलिए अंडर आई क्रीम बनाई जाती है, ताकि आपके आंखों के नीचे की स्किन की केयर अंडर आई क्रीम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉइस्चराइजर लगाते हो आपके आंखों के नीचे, वो अच्छी बात नहीं है। क्या होता है, मॉइस्चराइजर हैवी होता है, क्योंकि वो इस स्किन के लिए बना होता है, यहाँ की स्किन के लिए नहीं। तो जब आप मॉइस्चराइजर आंखों के नीचे लगाते हो, पहले तो मॉइस्चराइजर कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता आंखों के नीचे। दूसरा, यहाँ पे जो पोर्स होते हैं उसमें मॉइस्चराइजर जाके सेट हो जाता है और आपको व्हाइट हेड बना देता है। आपने देखा होगा लोगों को यहाँ पे छोटे 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 दाने हो जाते हैं, जिसे वो मीलिया कहते हैं। मीलिया अच्छा नहीं होता है। मीलिया, आप यहाँ सोचो, इस एरिया पे कभी स्क्रब कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हम इस एरिया पे स्क्रब। सो मीलिया एक तरीके का व्हाइट हेड होता है, जिसे हम नहीं निकाल सकते हैं कुछ कारणों की वजह से, बिकॉज ये एरिया जो है वो सेंसिटिव है। इसलिए अगर आप अपने आंखों की स्किन को हाइड्रेट करना चाहते हैं, मॉइस्चराइज करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिकली अंडर आई क्रीम का ही सहारा लीजिए। सो ये इस पूरे पूरे मॉइस्चराइजर में हमारे पास आमंड ऑयल है, जो जिसमें विटामिन ई का कंटेंट काफी ज्यादा हाई है, और वो आंखों के नीचे नमी देने का काम करता है। अश्वगंधा कोलाजन को बूस्ट करता है और इलास्टिन को इंप्रूव करता है, ताकि आपके आंखों की स्किन पे टाइटनेस बनी रहे। गोटुकुला स्किन के प्रॉब्लम्स को रिपेयर करता है, स्किन को रिजुविनेट और हेल्दी बनाता है, डार्क सर्कल्स को दूर करता है, पफिनेस को दूर करता है, और आपके फाइन लाइंस जो आंखों के इर्द गिर्द आती है उसे भी कम करने में मदद करता है। तो कैसे यूज करना है इसे? फेस वॉश कर लिया, टोनर लगा लिया, ठीक है। रिंग फिंगर जो है हमारी, उस पे हमें एक ड्रॉप आई क्रीम लेना है। एक ड्रॉप, दोनों आईज के लिए एक एक ड्रॉप आई क्रीम। इस तरीके से हम अपनी आई क्रीम को प्लेस करेंगे यहाँ पर आंखों के नीचे, सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, फिर जहां पे हमारा आईब्रो खत्म होता है, ठीक है, जहां, वहां पर लेके इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे और हल्का सा प्रेस करके छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके आंखों के नीचे बहुत ज्यादा भारीपन लगता है, तो आप क्या करोगे, आई क्रीम लगाने से पहले यहाँ पे हल्का सा पिंच करोगे, ठीक है, ताकि यहाँ के जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाए। उसके बाद आप आई क्रीम क्लॉकवाइज लगाइए, एंटी क्लॉकवाइज लगाइए, फिर जहां पे आपका आईब्रो खत्म होता है वहां पे स्ट्रेच कीजिए, हल्का सा प्रेस करके छोड़ दीजिए। आई क्रीम आप दोनों बारी लगा सकते हो, मॉर्निंग में भी एंड इवनिंग में भी। फिर ध्यान रखिए, जब रात के समय पे आप अंडर आई का इस्तेमाल ना किया कीजिए। सेकेंडली, आई क्रीम डार्क सर्कल्स को दूर कर सकता है, पफिनेस को दूर कर सकता है। कब? जब आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तब। सिर्फ आई क्रीम यूज करना, समय पर सोना नहीं, समय पर उठना नहीं, प्रॉपर स्लीप पैटर्न फॉलो नहीं करना, और सिर्फ आई क्रीम के ऊपर डिपेंड रहने से अंडर आई के डार्क सर्कल्स नहीं चले जाएंगे, ना ही पफिनेस जाएगा। तो इसलिए हमारी स्किन जो है वो रिपेयर होती है एक टाइम पीरियड में, रात 11 से जो 3 बजे तक का समय होता है, वो हमारी स्किन ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज, हमारी बॉडी ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करती है जो हमारी स्किन को रिपेयर करती है रैपिड। इस दौरान अगर आप अपनी अच्छी गहरी नींद में नहीं होते हो, आपकी बॉडी अच्छे से रिलैक्स नहीं होती है, तो आपकी स्किन रिपेयर नहीं हो पाती है। इसलिए टाइम फ्रेम दिया जाता है कि आप 10 बजे तक सो जाओ, क्योंकि 10 बजे सोओगे तभी आपकी गहरी नींद कंप्लीट होते होते वो 11 बजे तक आपको एक बहुत अच्छी डीप एंड साउंड स्लीप लग जाएगी। तो 11 से जो 3 बजे का समय होता है, उसमें आपकी स्किन बहुत अच्छे से रिपेयर होती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा फेयरनेस क्रीम रोज एंड हनी। अब जब हम फेयरनेस क्रीम की बात करते हैं, तो फेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन से ये गोरा कर देगी आपको, नो।
ये आपको एक फ्लॉलेस स्किन टोन देगी, यानी अगर आपके स्किन पे टैनिंग थी, आपके स्किन पे डार्क स्पॉट्स थे, अनइवन स्किन थी आपकी, तो ये उसे समान कलर का कर देगी, इवन स्किन टोन का कर देगी। इसमें रोज एक्सट्रैक्ट है और हनी है जो आपके स्किन के टोन को लाइट करने में मदद करती है, अनइवन स्किन टोन को, और आपको एक फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन देने में मदद करती है। सो इसमें रोज एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, आपके स्किन को हाइड्रेट करता है और स्किन के ड्राइनेस को दूर करता है। हनी जो है शहद, वो स्किन को सॉफ्ट बनाता है, नमी देता है स्किन को, ताकि आपके स्किन पे एक बहुत अच्छा ग्लो आए, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को रेडिएंट बनाता है, बहुत अच्छा इंटेंस हाइड्रेशन देता है, स्किन के ग्लो, स्किन पे ग्लो लेकर आता है और साथ ही साथ डलनेस को दूर करता है। ओके, सो इन केस अगर आपके स्किन पे डलनेस है, सिर्फ डलनेस है, तो आप फेयरनेस क्रीम रोज एंड हनी का इस्तेमाल करेंगे एज अ ट्रीटमेंट। फेस वॉश, टोनर, अंडर आई क्रीम, उसके बाद पर्ल साइज क्वांटिटी लेंगे, इस तरीके से डॉट्स बनाएंगे, फिंगर टिप से ऊपर की ओर मसाज करेंगे, यानी आपके नेक से जॉ लाइन, जॉ लाइन से आउटर ईयर्स, आपका नोज से आउटर ईयर्स और आईब्राउ से हेयर लाइन, इस तरीके से हम अपवर्ड मोशन में मसाज करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा व्हाइटनिंग क्रीम लेमन एंड टर्मरिक। तो ये परफेक्ट रेमेडी है हाइपर पिगमेंटेशन या फिर पिगमेंटेशन के लिए, जो आपके मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस यानी बैलेंस करता है। ये आपकी डार्क ब्लेमिश और पिगमेंटेड स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बेस्ट है। यानी अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, मंकी माउथ है, या फिर आपकी स्किन पे टैनिंग हो गई है, डिस्कलरेशन हो गया है, कहीं की स्किन काफी ज्यादा साफ है, कहीं की स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है या अनइवन कलर की हो गई है, तो ये प्रोडक्ट उनके लिए है, जिसका नाम है व्हाइटनिंग क्रीम लेमन एक्सट्रैक्ट। ये आपके स्किन टोन को लाइट करते हैं, स्किन से ब्लेमिशेस को दूर करते हैं, डिस्कलरेशन को दूर करते हैं, पिगमेंटेशन को दूर करते हैं। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट अगेन डिस्कलरेशन को दूर करेगा और स्किन के टेक्सचर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाएगा। ये आपकी स्किन को एक यूथफुल ग्लो देने में मदद करता है। सो अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है या फिर डार्क स्पॉट्स या फिर ऐसा ब्लेमिश है जो बहुत ज्यादा डार्क है इन नेचर, उसमें हम यूज करते हैं व्हाइटनिंग क्रीम। सिर्फ डलनेस है आपकी स्किन पे तो हम देंगे फेयरनेस क्रीम। ओके, इसका एप्लीकेशन भी सेम होगा, क्लेंजिंग, टोनिंग, अंडर आई क्रीम, पर्ल साइज क्वांटिटी, डॉट्स करेंगे, ऊपर की ओर मसाज करेंगे एंड देन छोड़ देंगे। हथेलियों का इस्तेमाल नहीं करना है मसाज करते वक्त, फिंगर टिप से ही हम अपनी स्किन पे मसाज करेंगे। स्टेप नंबर 4 हमारा मॉइस्चराइजेशन। ओके, तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे मॉइस्चराइजेशन में है हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। ये बहुत अच्छी नमी देता है, स्किन को हाइड्रेट करता है एंड स्किन को के ग्लो को रिजुवेनेट करता है। ओके, सो इसमें पपाया है, पपाया सीड एक्सट्रैक्ट, जिसमें एक बहुत अच्छा एंजाइम होता है जो आपके सेल को रिन्यू करता है। सो पपाया जो है उसमें पैपेन होता है, पपाया में एक इंग्रेडिएंट आता है जिसका नाम है पैपेन। जब आप उसे लगाते हैं तो वो आपके स्किन से डर्ट एंड इम्प्यूरिटीज को खाने का काम करता है। तो सेम ये क्या करता है, आपके स्किन के टेक्सचर को सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है। हिबिस्कस है, लाल कलर का जो फ्लावर होता है, वो सेल रीजनरेशन करता है, आपका स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, साइंस ऑफ एजिंग को डिले करता है और साथ ही साथ स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है ये, तो ऑल डे आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, बहुत अच्छी अरोमा के साथ आता है, फ्रेश फील देता है। अगर आपकी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइजर है। तो इसे आप क्लेंजिंग, टोनिंग, अंडर आई क्रीम, इन केस अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लगा रहे हो तो अंडर आई क्रीम के बाद डायरेक्टली ये प्रोडक्ट लगेगा, पर्ल साइज क्वांटिटी, डॉट्स करके फिर अपवर्ड मोशन में मसाज करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा रिजुविनेटिंग डे क्रीम। अगेन ये बहुत ही बेहतरीन रिजुविनेशन के लिए, यानी स्किन को रिजुविनेट, नया जैसा बनाने के लिए है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरल ऑयल है,
ये आपकी स्किन से प्रीमेच्योर, समय से पहले आने वाली एजिंग को दूर करती है और आपको एक यूथफुल लुक देती है। क्यों? क्योंकि इसमें जोजोबा ऑयल है जो आपकी स्किन को हेल्दी भी बनाता है और स्किन को नेचुरली ग्लो करवाता है। आमंड ऑयल है, इसमें विटामिन ई का कंटेंट बहुत अच्छा है जो स्किन में नमी देने का काम करता है। लैवेंडर एक तरीके का फ्लावर होता है जो स्किन को टोन करता है और फर्म यानी टाइट करता है, स्किन के सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और स्किन में नमी देता है। स्किन से प्री मेच्योर, समय से पहले आने वाली एजिंग को दूर करता है और स्किन के ग्लो को रिस्टोर करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये आपके स्किन के टेक्सचर को रिफाइन करता है और एक यूथफुल लुक देने में मदद करता है। तो सेम क्लेंजिंग, टोनिंग, अंडर आई क्रीम, ट्रीटमेंट लगा रहे हो तो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद आपका डे क्रीम आएगा। ओके, सो डे क्रीम में एसपीएफ है हमारे, इनकेस अगर आप बहुत ज्यादा बाहर नहीं रहते हो, घर पे ही रहते हो, तो ये एसपीएफ का भी काम कर देगा। इनकेस आप प्रोलॉन्ग यानी बहुत ज्यादा बाहर रहते हो धूप में, तो इसके ऊपर सनस्क्रीन भी लगेगी। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा नाइट क्रीम, एंटी एजिंग नाइट क्रीम जिसमें कोलाजन एंड विटामिन ई है। सो ये क्या करेगा, साइंस ऑफ एजिंग से लड़ता है और आपको एक यंगर लुकिंग स्किन देता है। कोलाजन डला हुआ है इसमें, तो स्किन को टाइट बनाने में मदद करता है, स्किन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है और जो वाटर लॉस की प्रॉब्लम होती है ना स्किन से, उसे दूर करता है और स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। विटामिन ई स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, नरिश करेगा, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को दूर करेगा। फोटो डैमेज, जो सन से डैमेज हो गया है आपकी स्किन पे, उससे रिपेयर करता है, फ्री रेडिकल से फाइट करता है और आपको एक बहुत अच्छी हाइड्रेशन देता है। नाइट क्रीम का इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि 11 से 3 बजे के बीच में हमारी स्किन जो है वो काफी ज्यादा रिपेयर होती है क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है। सेम डे क्रीम प्रोटेक्शन देने का काम करती है, बट नाइट क्रीम जो वो रिपेयर कर रही है बॉडी खुद से, उस रिपेयरिंग को दुगना कर देती है क्योंकि नाइट क्रीम स्पेसिफिकली रिपेयरिंग क्रीम होती है, आपकी स्किन को रिपेयर करने वाला प्रोडक्ट होता है नाइट क्रीम। इसलिए नाइट क्रीम का एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, एसपीएफ कर लीजिए और रात के समय पे क्लेंजिंग, टोनिंग, नाइट क्रीम जरूर लगाइए क्योंकि नाइट क्रीम आपकी स्किन को रिपेयर करने में मदद करती है। फिफ्थ स्टेप है हमारे डेली स्किन केयर रूटीन का, स्टेप नंबर 5, प्रोटेक्शन, ओके, जिसका नाम है सनस्क्रीन एसपीएफ 30 PA ट्रिपल प्लस, गोटुकोला एंड क्यूकम्बर के साथ। ये एक नॉन ग्रीसी फॉर्मूला वाली सनस्क्रीन है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब यूवीए यूवीबी दोनों रेस से बचाती है। यूवीए एंड यूवीबी का मतलब समझते हैं पहले। अल्ट्रा वायलेट एजिंग, अल्ट्रा वायलेट बर्निंग, यानी एक जो सूरज की किरण आती है वो स्किन पे एजिंग देने का काम करती है, यानी स्किन पे समय से पहले बुढ़ापा देने का काम करती है। और दूसरी यूवीबी, अल्ट्रा वायलेट बर्निंग, स्किन को जलाने का काम करती है। यूवीए आपकी डर्मिस तक जाती है, ओके, सेकेंड लेयर तक, और वहां पे आपके कोलाजन इलास्टिन को डिस्टर्ब करती है और आपके स्किन पे रिंकल्स फॉर्म करने का काम करती है। यूवीबी आपके एपिडर्मिस को ही जलाती है और आपके स्किन पे पिगमेंटेशन फॉर्म करवाती है, एज स्पॉट्स, जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, बिना पिंपल के भी बहुत लोगों को डार्क स्पॉट्स आते हैं, पता है, उसे हम एज स्पॉट्स कहते हैं, वो दे देती है। या फिर सनबर्न, सन से होने वाली जो जलन होती है, बर्निंग होती है, वो दे देती है। तो ये सनस्क्रीन उन सारी चीजों से लड़ने में क्षमता रखती है। इसमें गोटुकोला है जो स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देगा, स्किन के टोन को लाइट करेगा और स्किन को रिपेयर करेगा। क्यूकम्बर स्किन के प्रॉब्लम्स को हील करता है और आपको एक हेल्दी लुकिंग स्किन देता है। पीए ट्रिपल प्लस है, यानी ये नॉन ग्रीसी क्रीम है जो आपको यूवीए यूवीबी से प्रोटेक्शन देता है और ये 3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन देता है यूवीए रेस से। सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, ओके, हर एक स्किन टाइप, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, ये हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। क्या करना है आपको, 2 फिंगर फॉर्मूला फॉलो करना है सनस्क्रीन लगाते वक्त, यानी ये दोनों फिंगर्स में हमें सनस्क्रीन लेनी है।
क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, अंडर आई क्रीम, मॉइस्चराइजर लगा लिया। मॉइस्चराइजर जैसे ही स्किन के अंदर चला गया, ये दोनों फिंगर में हम सनस्क्रीन लेंगे, इस तरीके से हम उसे थोड़ा सा इमल्सिफाई करेंगे। फिर इस तरीके से हम पहले डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद हम अपनी सनस्क्रीन को स्प्रेड करें। सनस्क्रीन कभी भी स्किन पे मसाज नहीं होता है, क्योंकि सनस्क्रीन आपकी स्किन पे एक बैरियर होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी स्किन है, ये आपकी स्किन का दीवार है, ठीक है, ये आपकी सनस्क्रीन है जिसने एक दीवार बनाई है। तो जो भी सनरेज आएगी वो इस दीवार पे हिट करेगी और यहीं पे वो खत्म हो जाएगी, आपके स्किन पे बिल्कुल भी डैमेज कॉज नहीं करेगी। तो क्या करना है, आपको स्प्रेड करना है, मसाज नहीं करना है। इनकेस अगर आप धूप में बाहर जा रहे हैं, ओके, धूप में बाहर जा रहे हैं, तो 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि 15 से 20 मिनट तक का समय लगता है सनस्क्रीन को एक वॉल क्रिएट करने, एक प्रोटेक्शन क्रिएट करने के लिए। अगर आप तुरंत सनस्क्रीन लगा के बाहर चले जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि स्किन बहुत ज्यादा चिपचिपे हो जाती है, स्किन काली दिखने लगती है, ब्लैक दिखने लगता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि मैडम सनस्क्रीन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जितना भी ग्लो पूरे स्किन केयर रूटीन से आता है वो सनस्क्रीन से चला जाता है। तो दो प्रॉब्लम है, पहले तो हम 15 से 20 मिनट का समय नहीं देते उस सनस्क्रीन को, दूसरा हम सनस्क्रीन को मसाज करते हैं, जो नहीं करना। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा सनस्क्रीन SPF 50 PA ट्रिपल प्लस विटामिन E एंड कॉफरी के साथ। ये भी सेम है, सिर्फ ये इसमें SPF ज्यादा है, SPF 50 है, इसमें कॉफरी है जो आपकी स्किन को रिपेयर करता है और आपके स्किन के डैमेजेस को आपके स्किन के डैमेजेस को दूर करता है। विटामिन ई स्किन में नमी देने का काम करता है, फ्री रेडिकल से लड़ता है, स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और प्री मेच्योर एजिंग, समय से पहले आने वाली एजिंग से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। एलोवेरा स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है और ये PA ट्रिपल प्लस सेम इसमें भी है, यानी 3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन देता है आपको ये UVA रे से। अगेन ये भी सूटेबल है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ओके, सो इस तरीके से आप अपना डेली स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी स्किन को रिपेयर कर सकते हैं। सो यस रेणुका जी, डेली यस स्किन, यस, हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट करें, कुछ जो सॉरी, क्वेरीज है वो स्टार्ट करें। हाँ हाँ, इसलिए मैंने स्टॉप किया है यस उसको यस, हाँ जी। तो क्वेश्चन के। सबसे पहले हाँ, तो जो टोनर है हमारा, वो आंखों के नीचे लगाना है कि नहीं लगाना है, जब हम कॉटन से करते हैं या हाथ से? नहीं लगा, नहीं नहीं, ओके नहीं लगाना है आंखों के नीचे। स्पेसिफिकली आंखों वाला प्रोडक्ट होता है जहां पे अंडर आई मेंशन होता है, वही चीजें आंखों के नीचे लगती है, इसलिए अंडर आई ओके क्रीम कहते हैं। ओके, ओके ओके। और एक क्वेश्चन था, सनस्क्रीन जो हमारा है वो भी क्या हाँ, आंखों के नीचे अप्लाई करना है? सनस्क्रीन जब हम यस, धूप में निकलने सनस्क्रीन से आप पंद्रह आंखों के बीस नीचे, मिनट पहले लगाते हैं तो? सनस्क्रीन आप आंखों के नीचे लगा सकते हैं। और आईलिड पे? आईलिड पे भी लगा सकते हैं, स्प्रेड करना है ना हम। स्प्रेड, हाँ हाँ हाँ, ओके। और ओके, ये मेन दो कंसर्न थे मेरे। अच्छा, दूसरा एक था कि अभी ये श्लोका की हमारे पास बेसिक रेंज है, उसके अलावा हमारे पास फॉरेस्ट नेक्टर एंटी एजिंग का भी पूरा रेंज है अर्बन यस, कलर में, उसमें भी सनस्क्रीन है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, वो भी थोड़ा गाइड करिए हमें। ओके, सो देखिए, फॉरेस्ट नेक्टर में हमारे पास सनस्क्रीन नहीं है, हमारे पास इसमें सनस्क्रीन है और हमारे पास अर्बन कलर लंदन बीट द सन सनस्क्रीन है, फॉरेस्ट नेक्टर में नहीं है। यस। ओके, सो बेसिकली देखो, श्लोका जो है वो शुरुआत बेसिक रेंज है, और बेसिक रेंज को यूज करने के बाद जब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगने लगता है तो आपको परिवर्तन की भी जरूरत होती है, तो हम एक एडवांस रेंज की ओर लेकर जाते हैं। तो एडवांस रेंज में हमारा अर्बन कलर बीट द सन सनस्क्रीन आता है। सो अगर आप उसको देखोगे वो PA4+ है, ये PA ट्रिपल प्लस है, वो 4+ है, यानी उस इनसे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन आपको वो सनस्क्रीन देने में मदद करता है। ओके। और जो हमारी ये फेयरनेस क्रीम है और वाइटनिंग क्रीम है, उसके वो आइडियल एज ग्रुप कौन सा है, किसको सजेस्ट करें हम? देखो, मेजरली स्किन केयर हम 18 से शुरू करते हैं, 18 एंड 18 अबव वालों को ही देना है। अब फेयरनेस क्रीम और व्हाइटनिंग क्रीम में अंतर यह है कि फॉर एग्जांपल मुझे मेरी स्किन पे डलनेस नजर आ रही है हम्म और मुझे ट्रीटमेंट देना है, तो हम्म आप मुझे फेयरनेस क्रीम दोगे।
फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन पे मुझे लग रहा है कि ब्लेमिशेस हो गए हैं, पिगमेंटेशन हो गए हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, तो मैं आपको तब व्हाइटनिंग क्रीम दूंगी क्योंकि वो ब्लेमिश को दूर करता है, और फेयरनेस क्रीम सिर्फ डलनेस को दूर ओके, थैंक यू सो मच। करता है। ओके, यस, और कोई सवाल है? मैत्री जी का सवाल है, सनस्क्रीन मेन भी यूज कर सकते हैं? यस, मेन एंड वुमेन दोनों को सनस्क्रीन लगाना है। फेस धोकर फिर से टोनर अप्लाई कर सकते हैं। फेस एक बार धुल लेते हो, उसको पैड ड्राई करो, उसके तुरंत बाद आपको टोनर लगाना है। देवांशी जी, नीता जी का सवाल है फैटी एसिड्स का मतलब क्या होता है? फैटी एसिड्स एक ऑयल सॉल्युबल होता है, यानी ऑयल होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ आपकी स्किन में बहुत अच्छे से नमी दे पाता है। ओके नीता जी, और किसी को सवाल है प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, हम आपको अनम्यूट करेंगे। मैम ब्लेमिशेस फिर से खाली एक बार रिपीट करिए ना प्लीज। ब्लेमिशेस किसने? हाँ, किंजल। हाँ, ओके। सो ब्लेमिशेस देखो क्या होता है, ब्लेमिशेस का मतलब अब होता है हाइपोपिगमेंटेशन, यानी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, फ्रेकल्स, अनइवन स्किन टोन, या फिर डिस्कलरेशन, दो कलर की स्किन हो गई है, इसे हम ब्लेमिशेस में कंसिडर करते हैं। पिंपल के मार्क, ये हम ब्लेमिशेस में कंसिडर करते हैं। ओके, मतलब ठीक, पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस का मतलब डिफरेंस चाहिए तो जैसे ब्लैक स्पॉट्स बहुत ज्यादा है तो वो ब्लेमिशेस यस कहलाएगा, यस। और नॉर्मल स्पॉट्स है तो वो पिगमेंटेशन। नो, नॉर्मल स्पॉट नहीं, पैचेस है, पिगमेंटेशन हाँ, पैचेस पैचेस। ना। हाँ जी, रोशनी जी बताइए। मैम कई लेडीज के है ना, धूप में तो नहीं जाती है, घर में ही रहती है, तो भी उनका फेस बहुत ही कहते हैं ना ब्लैक हो जाता है, जैसे कहते हैं ना कि जल गया है। तो उनको अपन ये व्हाइटनिंग क्रीम देते हैं, तो कई लोगों को देर से रिजल्ट मिलता है, तो क्या साथ में क्या इंटेक्ट करने के लिए देना देखो, चाहिए? साथ में देर से रिजल्ट क्यों मिलता है, अब अभी पहले तो ये जानते हैं। क्या होता है, हमारी स्किन ना स्टेजेस में डैमेज होती है। पहले वो थोड़ी सी डल थी, फिर डल थी, हमने ध्यान ही नहीं दिया तो वो और ज्यादा डल होके वो ब्लैक पड़ गई, यानी उसने बहुत समय लिया उधर तक पहुंचने के लिए, तो वो उतना ही समय लेगी रिवर्स होने के लिए। ठीक है, पहले तो कोई भी स्किन केयर आपके स्किन पे रिजल्ट 3 महीने में ही दिखाता है। पहले महीने में आपकी स्किन बहुत अच्छी हेल्दी नजर आएगी, पर 3 महीने में आपको एक्चुअल डिफरेंस दिखेगा कि क्या मैजिक किया है स्किन केयर ने। दूसरा, आप इसके साथ विटामिन सी दे सकते हैं, या फिर ग्लो बूस्ट दे सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा ब्लैक पड़ गई है स्किन तो हम वेज कोलाजन भी दे सकते हैं, बिकॉज वेज कोलाजन में ग्लूटाथियोन है। ग्लूटाथियोन का काम होता है स्किन के कलर को इवन कर। ओके, ओके मैम, थैंक यू। यस, वेलकम। नाइट क्रीम सूट नहीं हो रही तो क्या लगाएं? ये इसको पहले एक्सप्लेन करो मनीषा जी कि कैसे सूट नहीं हो रही, वो कुछ तो हो रहा होगा। टोनर 18 एंड 18 अबव वाले को देंगे हम देवांशी। पिंपल ट्रीटमेंट को रिपीट कीजिए। पिंपल ट्रीटमेंट मैंने ऐसे कुछ नहीं बताया है, मैंने बोला है कि फेस वॉश करना है, जिसे हम नीम एंड गोटुकुला फेस वॉश देंगे बिकॉज वो पिंपल के लिए बहुत अच्छा है। टोनर लगाना है, टोनर के बाद हम उसे पपाया एंड हिबिस्कस हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर देंगे, जो बेस्ट है ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। मनीषा जी, मैंने आपको कोहोस्ट बनाया है, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन मैडम को समझाइए। ओके, किरण जी का एक मिनट, हाँ मनीषा, किरण जी का यहाँ पे सवाल है, दोनों सनस्क्रीन एक दिन में एक ही बार यूज करना है? तो सनस्क्रीन अगर आप बहुत ज्यादा बाहर रहते हो, फॉर एग्जाम्पल दिन के 8 घंटे आप बाहर ही रहते हो, तो आप SPF 50 लगाओगे, 50। अगर दिन के 1-2 घंटे बाहर रहते हो तो SPF 30 लगाओगे। ओके किरण जी, दोनों सनस्क्रीन नहीं यूज करने के लिए कह रही हो, आप जितने घंटे दिन में बाहर रहते हो उसके हिसाब से आपको सनस्क्रीन यूज करनी है। ओके रीमा जी, सेम सवाल आपका था। आई होप ये जो चीजें हैं मैंने आपके, ये जो अभी मैंने आपको जवाब दिया वो इसमें आपका भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फेयरनेस क्रीम एंड मॉइस्चराइजर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यस धारा, कर सकते। मैम, हम्म, मेरा कजिन ब्रदर है, उनका बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ था, बोन मेरो कैंसर था, तो 12 महीने हो गए।
लेकिन वो आगे आगे है ना, जो बाल नहीं अभी आए हैं और स्किन भी बहुत ब्लैक हो गई है, तो वो पूछ रहा था मुझे कोलाजन और ग्लो बूस्ट दे दो, तो मैं दे सकती हूँ? कोलाजन दे सकते हैं, बट एक बार डॉक्टर से कंसल्ट। मेडिकेशन चल रही है उनकी कोई? नहीं, वो सब खत्म हो गया है, वैक्सीनेशन ही चल रही है, दवाई कोई भी नहीं ले रहा है वो। हाँ, एक बार डॉक्टर से वो प्रोडक्ट उनको दिखाओ और बोलो कि मुझे ये सप्लीमेंट्स शुरू करना है, कर सकता हूँ क्या? ये डॉक्टर से पहले कंसल्ट करने के लिए कहो। ओके, डॉक्टर को पूछने के बाद ही लेना है। यस, क्योंकि क्या है ना, उनका थोड़ा सा सिचुएशन इज डिफरेंट, तो हम अच्छा रहेगा कि हम एक बार कंसल्ट कर ले डॉक्टर को। हम दे तो सकते हैं, बट जो क्या पता उसमें का कौन सा इंग्रेडिएंट उसको उनको सूट ना करे, या फिर उनको ना लेना हो, तो ये डॉक्टर ही बहुत अच्छे से बता सकते ओके, थैंक यू। हैं। Yes. कि हर्षा जी पूछ रही है हमारे श्लोका की रेंज में एक्ने स्कार के लिए क्या दें जिससे अच्छे हो जाए। एक्ने स्कार, स्कार का मतलब डार्क स्पॉट्स की बात कर रही हैं आप, तो यस, वाइटनिंग क्रीम देंगे जिससे वो चले जाएंगे। फेस दाग हो, प्रेगनेंसी बात हो गई हो, वो क्या दिया। ओके, इसमें भी, इस केस में भी देवांशी हम वाइटनिंग क्रीम ही देंगे उनको। फेस पे जो डार्कनेस हो गई